you're learning anything in your life, you have to take that learning to that level where you don't know that you know. It becomes spontaneous. It becomes spontaneous, and many things in your life are like that. जैसे तुम्हारा thought process, तुमको मालूम नहीं है कि तुम नेगेटिव सोच रहे हो, तुमको मालूम नहीं है कि तुम ऐसी हरकतें करते हो जो तुम्हारे जीवन को खराब करें, क्योंकि वो तुमने सीख इतनी गहराई में ली कि वो चौथे लेवल पे चली गई, which is called unconscious conscious. That means I don't know that I. आदत यही है, आदत जब डलती है तो चौथे लेवल पे जाके खड़ी हो जाती है, जहाँ पर तुमको पता नहीं रहता। वो कहाँ सेट हो जाती है? और यहीं से तुम्हारा सारा ऑपरेटिंग चालू हो जाता है, यहीं से कंट्रोल तुम्हें ये कर रहा है, सारी चीज यहाँ से घुसती है इसके अंदर, बट अल्टीमेट कंट्रोल कौन करता है? और इसकी हमको झलक तक नहीं है, इसके तक हम छू भी नहीं पाते, इसको हम पकड़ भी नहीं पाते, इसके बारे में हमने किया ही नहीं। बड़े बुद्धिजीवी लोग होते हैं, हमेशा देखिए फैंटास्टिक तर्क वितर्क कौन कर रहा है? लॉजिक्स देना किसका काम है? अनकॉन्शियस माइंड नेवर गिव्स। अनकॉन्शियस माइंड को तुमने बोला आई एम कॉन्फिडेंट, कॉन्शियस माइंड बोलेगा नहीं, फिर तुमने बोला नो आई एम कॉन्फिडेंट, कॉन्शियस माइंड फिर बोलेगा नो, फिर तुमने बोला आई एम कॉन्फिडेंट। अल्टीमेटली कॉन्शियस माइंड जब पूरा दिन तुमसे एक डायलॉग सुनेगा दैट आई एम कॉन्फिडेंट, तो ये मजबूर है इसको ये इंफॉर्मेशन पास करनी है, तो रात को ये इंफॉर्मेशन कहाँ पास कर देता है? सबकॉन्शियस उसको ऐसे वो लॉजिक नहीं लगाता है कि ये कॉन्फिडेंट है या नहीं है, वो अंदर चले। अगले दिन जब सुबह उठता है तो उनको सबकॉन्शियस माइंड का काम है उसको फील करना, तो जब सुबह उठता है तो क्या फील करता है? आई एम। दैट इज व्हाई it is said that when you go to your bed and when you get up early in the morning, select your sleeping thought and select your waking up thought. Select your sleeping thought and select your waking up thought. If you are not fine at night, disturbed at night, angry at night, do not sleep. Let the sleep be pending for some time. थोड़ी देर इधर उधर घूमो, कोई अच्छी किताब लेकर पढ़ो, बट सोते हुए बढ़िया थॉट के साथ सोचो, और वो थॉट जो तुमको एम्पावर करे। कुछ नहीं मिल रहा है, कोई मंत्रा चैंट करके सोचो। In the morning also when you get up, you have a choice. अच्छा, नॉर्मली देखिए सुबह उठते ही तुमको नहीं पता, लेकिन एक विचार एकदम से आता है, पहले कौन सा थॉट या प्रॉब्लम? You are getting up from the bed, but while getting up you are not happy. Your body says lie down. Still you get up and then you say, now just see what thought have you given to yourself. In the beginning we have given up this project. So the moment your eyes get open, check what your mind is talking to you. Because तुम चुप हो, बोलना चालू हो गया, और वो बोल रहा है यार क्या लाइफ है, सुनो जाना पड़ेगा, दिल तो कर नहीं रहा। He is cursing himself, right? जबकि eyes open, watch, okay, he is very talking nonsense. Tell him don't talk this stupid thing. I am happy. Let me get up, fine day in my life. Let me charge up myself of that. Look yourself into the mirror and say, the most handsome man. खुद को शीशे में देखो, बोलो वाह क्या बढ़िया चेहरा है, ऊपर वाले ने भी एकदम मस्त बनाया। Now what are you doing? Getting on fight. करना पड़ेगा, खेलना ही है, या तो तुम खेलो या वो खेलेगा, और वो तो खेल ही रहा है, और वो बाद में भी खेलता रहेगा जब तुम खेलना चालू कर दोगे, because he is very powerful. वो एक दिन में नहीं बना, एक रात में नहीं बना, एक साल, कई जन्मों से बनाया तुमने, कई जन्मों से तुमने उसको पैदा करके बड़ा बनाया है, और हर जन्म में नकारात्मक बनाया। अब जो तुम्हें ज्ञान मिल रहा है, धीरे धीरे तुम उसकी क्या करोगे? रीप्रोग्रामिंग चालू हो रही है। This is all reprogramming, and once you get this reprogramming, the reprogramming of your personality will start. Reprogramming of your mind, वो चेंज होना शुरू होगा, पुरानी चीजें हटेंगी, नई चीजें आना शुरू होंगी, पुरानी चीजें हटेंगी, नई चीजें आना शुरू होंगी, जो ज्यादा हो जाएगी वो बड़ा संस्कार बन जाएगा, और तुमको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए, ये है प्राण शक्ति, ये है प्राण शक्ति। आपके सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, बॉडी को फैंटास्टिक काम करने के लिए कुछ लगता है, एक करंट चाहिए उसको। वो करंट क्या है? प्राण शक्ति। This प्राण शक्ति you get from three sources. Either you get from the food which you are eating, and unfortunately जो तुम फूड खाते हो, तुम देखो उसमें कितनी प्राण शक्ति है। ना बर्गर में मिलेगी, ना पिज्जा में मिलेगी, ना चिप्स में मिलेगी, ना कोल्ड ड्रिंक में मिलेगी। सबसे ज्यादा प्राण शक्ति होती है फ्रेश फूड, फ्रेश एप्पल्स में, रॉ वेजिटेबल्स में, नॉट फुली कुक्ड वेजिटेबल्स, एनीथिंग व्हिच इज स्टे,
doesn't have much of प्राण शक्ति, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी, विटामिन होंगे, प्रोटीन्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, फैट्स होंगे, बट प्राण शक्ति नहीं। आपके शरीर में दो हिस्सों में अलग अलग किस्म का भोजन चाहिए, इसको समझना। एक तो मेरी बॉडी है, राइट, एंड बॉडी क्या सेल है, body is nothing but cells. Cells require vitamins, proteins, carbohydrates and fats which you are getting from dry foods, foods and everything. Okay? दूसरा है मेरे अंदर वो करंट जो फ्लो करता है, जो मेरे कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को फंक्शन कराता है, मेरे थॉट प्रोसेस को टॉक्सिक फ्री रखता है, वो है मेरी प्राण शक्ति, वो है मेरी प्राण शक्ति। ये मुझे फूड से भी मिलती है और मेरी ब्रेथ से भी। Two sources. One is my food and second is my breath. If I take healthy food, healthy means fresh food, then I'll get it more. And second, if I work on my breath, और इसके लिए बाबा रामदेव का प्राणायाम, जब बाबा रामदेव का नहीं है, पतंजलि का, but he introduced it to you. आप लोगों का परिचय प्राणायाम से रामदेव के थ्रू all over the world. Otherwise, it is something which has been decoded by Patanjali. Even Patanjali ने नहीं लिखा है. It is written in your Vedas. From Vedas he decoded it and brought it to you. आप शिव पुराण पढ़ोगे उसमें भी प्राणायाम का जिक्र है, आप अपने वेदों को टच करोगे उसमें भी प्राणायाम का जिक्र है, आप गीता को टच करोगे उसमें भी प्राणायाम का जिक्र है, लेकिन उस पूरे ग्रंथ को डीकोड करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो लेकर आया था उसका नाम था महर्षि पतंजलि। ऋषिज वर साइंटिस्ट करके, तो इसने योगा को डीकोड किया।